Hi guys, how are you all? I hope you're all fit and fine at your own places. Welcome to my channel Arun the Coach. Today I am going to present you the second part, You Can Sell Anything Part 2. और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों ने ज़रूर मेरा पार्ट 1 यू कैन सेल एनीथिंग पार्ट 1 ज़रूर देखा होगा एंड ये वीडियो उस पार्ट 1 का कंटिन्यूएशन है. डेफिनेटली आई विल बी uploading a new video very few days that will be indicating you can sell anything part 3. ज़्यादातर हम लोग ऑर्गेनाइजेशन में इस चीज़ में ध्यान देते हैं कि प्रोडक्ट कैसे बेचा जाए, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये होता है कि सेल्स में पहले माइंडसेट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है. बिकॉज सेल्स इज़ अ जॉब ऑफ माइंड शेयरिंग. आप अपने आइडियाज़ किसी और को दे रहे हैं और वो आइडियाज़ आपसे वो खरीद रहा है. आप अगर टीवी बेच रहे हैं तो टीवी देखने का आइडिया आप बेच रहे हैं. दिस टेलीविजन और एलसीडी और एलईडी, दीज आर ऑल सब्सटैंशियल थिंग्स, बट द पर्सन हु इज सेलिंग दीज थिंग्स और मटीरियल्स और टैंजिबल प्रोडक्ट्स टू बी मोर प्रिसाइज, वो एक आइडिया बेच रहा है कि व्हाट इज द कंफर्ट लेवल of a customer to watch television or LCD or LED or OLED, means whatever is the latest version. Similarly, आप अगर मोबाइल बेच रहे हैं तो मोबाइल बेचने से पहले एज अ सब्सटेंस आप मोबाइल के कंफर्ट लेवल को या फिर फीचर्स के आइडियाज बेच रहे हैं. आप अगर इंश्योरेंस पॉलिसीज बेच रहे हैं, इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी इंश्योरेंस पॉलिसी, तो यू आर sharing the ideas of using or the usage of insurance policies. So I hope that I have made it clear in front of you. But most of the people उस mindset को ना करके directly इस part 2 that is sales के steps या फिर process of sales में आ जाते हैं. मेरा इस वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है, that sales is one of the most noble job in the entire world. ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है, मैं गलत भी हो सकता हूं. फॉर द लास्ट 19-20 ईयर्स आई एम वेरी मच क्लोज, आई एम ऑलरेडी अ वेरी क्लोज पर्सन टूवर्ड सेल्स, और मैं बहुत सेल्स के लोगों के साथ बहुत क्लोजली काम कर चुका हूं. तो मेरा ये मानना है कि पहले एक माइंडसेट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है. आप अगर सेल्स में पहले से काम कर रहे हैं, उसके लिए भी माइंडसेट होना ज़रूरी है कि आगे क्या करेंगे आप अगर पहली बार सेल्स के प्रोफेशन में जा रहे हैं, हालांकि सेल्स के जॉब सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी प्लेटफॉर्म, वेदर इट इज़ ऑफलाइन और ऑनलाइन. आज के डेट में और आज जो प्रेजेंट सिचुएशन है कोविड-19 का, इसके बाद जो सिचुएशंस चेंजेस होंगी हमारे सेल्स के प्रोफेशन में, हमारे जॉब्स के प्रोफेशन में, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आप इस चीज़ को ध्यान से रखिए कि आगे जाके हम ऑनलाइन में ज़्यादा प्रेफर करेंगे. एंड मोस्ट ऑफ द कंपनीज इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड आर मेकिंग अ बिग मार्क एज फार एज ऑनलाइन सेल्स और मार्केटिंग इज कंसर्न्ड. तो मैं इस चीज को बहुत ज्यादा आपका अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश करूंगा थ्रू दिस वीडियो यू कैन सेल एनीथिंग पार्ट 2. आप पहले माइंडसेट बनाइए, इसलिए मैंने पहला वीडियो जो लॉन्च किया था 8 एसेंशियल एलिमेंट्स: इंटेंट, ऑथेंटिसिटी, पैशन, पेशेंस, स्पीड, वर्क, attention, and then it comes the product part which we call it as the content part. आप अगर मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, मेरे सारे वीडियोस को पूरा देखिए और इस वीडियो को ज़रूर देखिए. इस वीडियो को देखने के बाद आपके माइंड में जो कॉन्सेप्ट है, ऑफलाइन सेल्स हो या फिर ऑनलाइन सेल्स हो, ऑफ इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी प्रोडक्ट, ऑर्गेनाइजेशन और एनी बेस ऑफ कस्टमर हो, कुछ भी हो, सारी चीज़ें क्लियर होने में मदद होंगी और आपको एक क्लियर कट मोटिव मिलेगा, क्लियर कट पर्पस मिलेगा अपने करियर में ग्रो करने के लिए या फिर अपने सेल्स करियर को एक और लेवल में लेके जाने के लिए. आई होप ये वीडियो भी आपको बहुत यूजफुल रहेगा. प्लीज़ सी माई वीडियो, प्लीज़ शेयर योर फीडबैक्स एंड थॉट्स, एंड अगेन आई विल ऑलवेज पुट माई हेड्स डाउन टू ऑल माई सब्सक्राइबर्स फॉर सपोर्टिंग मी इमेंसली. और आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है. मेरे वीडियोस को देखिए, सब्सक्राइब करिए और फीडबैक शेयर करिए. लेट्स स्टार्ट द टुडेज टॉपिक, यू कैन सेल एनीथिंग पार्ट 2.
ये है एक ऐसा कॉन्सेप्ट, एक ऐसा वीडियो कि गाड़ी शोरूम में आपने देख ली, आपने अपना माइंडसेट बना लिया कि गाड़ी खरीदनी है, गाड़ी के पार्ट्स देख लिए, कलर चूज कर लिया, इंटेंट क्लियर कर लिया, ऑथेंटिसिटी क्लियर कर ली, पैशनेट हो गए गाड़ी चलाने में, पेशेंस के साथ आप अपने मीन्स गाड़ियों को चूज करेंगे जो भी आप मीन्स गाड़ी खरीदने हैं। उसके बाद स्पीड चेक करेंगे क्या काम करती है, अटेंशन, और गाड़ी के सारे पार्ट्स आपने सब कुछ देख लिया, एवरीथिंग इज रेडी। नाउ दिस इज द टाइम व्हेन द रबर हिट्स द रोड। अब ये गाड़ी शोरूम से बाहर निकलेगी। ये पार्ट 1 आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यू हैव टू अंडरस्टैंड if you are really want to make a good growth in your sales profession. And in my opinion, everything in this world is only and only sales. कोई भी कुछ भी करता है, अपने आइडियाज बेचता है, कॉन्सेप्ट बेचता है, इंटेंजिबल या फिर टेंजिबल प्रोडक्ट कुछ भी बेचता है, इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ सेल्स ही होता है। I am also trying to sell my experience, ideas which I have gained to make your life बेटर। और सेल्स इज द नोबल जॉब, क्योंकि जो उस प्रोडक्ट को, उस आइडिया को, उस कॉन्सेप्ट को यूज करता है उसकी लाइफ का लेवल आगे होता है। तो लेट्स अंडरस्टैंड द सेकेंड पार्ट। अब पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पार्ट 2 का नाम है पिट स्टॉप। मैंने जानबूझ के पिट स्टॉप नाम दिया है क्योंकि एवरीबडी नोज समथिंग, नोबडी इज जीरो फ्रॉम द बिगिनिंग। कुछ ना कुछ सीख के जरूर आता है इंसान, कुछ ना कुछ आइडियाज उसके अंदर जरूर होता है जो सेल्स के प्रोफेशन में काम कर रहा है या फिर सेल्स के प्रोफेशन में पहली बार अपनी जिंदगी में जा रहा है। सो पिट स्टॉप का मतलब होता है फॉर्मूला रेसिंग कार में जब कार कुछ लैप्स के बाद एक जगह पे कुछ सेकंड के लिए रुकता है, उसका टायर, ऑयल सब कुछ चेंज होता है और रेजुविनेट करके फिर से अपना लैप्स स्टार्ट करता है। तो पिट स्टॉप वही है। गेट, थोड़ा सा ठहराव होना चाहिए, समझ लीजिए आपको आगे क्या करना है, क्योंकि दिस इज द पॉइंट वेयर द रबर हिट्स द रोड। एक्टिविटी बेस्ड है, ये एक्टिविटीज फॉलो करनी पड़ती हैं आपको। वेयर द पिट स्टॉप में P स्टैंड्स फॉर द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ एवरी सेल्स प्रोसेस, प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग इज द ऑक्सीजन सप्लायर ऑफ सेल्स। आप ऑनलाइन सेल्स कर रहे हैं, ऑफलाइन सेल्स कर रहे हैं। मेरे पूरे करियर में मैंने डोर टू डोर सेल्स से लेकर डिजिटल सेल्स का सफ़र तय किया है। 19 साल के करियर में मैं ये आपको बता सकता हूँ, ये एक यूनिवर्सल प्रोसेस है। इसको आप ऑनलाइन के सेल्स में ये कॉन्सेप्ट यूज़ करें, ऑफलाइन के सेल्स में कॉन्सेप्ट यूज़ करें, एनी पॉइंट ऑफ टाइम प्रोस्पेक्टिंग मेक्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एवरी इनिशिएशन ऑफ अ सेल्स प्रोसेस और सेल्स टेक्निक। P फॉर प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग आपको करते ही रहना है। प्रोस्पेक्टिंग इन अ वेरी सिंपलर वे टू अंडरस्टैंड इज द वे टू रीच योर कस्टमर्स। आपको उन कस्टमर्स को निकालना है, ढूंढ के निकालना है थ्रू मार्केटिंग एक्टिविटीज, थ्रू डायरेक्ट मार्केटिंग या फिर एनी सॉर्ट ऑफ रीचिंग प्रोसेस टू द कस्टमर, जिसको हम लोग डिजिटल सेल्स में ऑर्गेनिक ट्रैफिक भी कहते हैं। तो उस केस में आपके पर्सनल जो मार्केट होता है, नेचुरल मार्केट कहा जाता है उसको, अननेचुरल मार्केट, नेचुरल मार्केट, ऑर्गेनिक ट्रैफिक, जहां से भी ये कस्टमर आते हैं उसी प्रोसेस को कहते हैं प्रोस्पेक्टिंग। डोंट वरी अबाउट गाइस, ऑल दिस थिंग्स मैं ये पार्ट 1 में भी एक एक टॉपिक आपके लिए डिस्क्रिप्शन में मैं आपसे शेयर कर दूंगा। मैं इनके वीडियोस भी बनाऊंगा और मेरे से टच बेस करने के लिए डिस्क्रिप्शन में मैं मेरे सारे कॉन्टैक्टेबिलिटी शेयर करूंगा। प्लीज फील फ्री टू गेट इन टच विद मी एंड शेयर योर थॉट्स। सो नेक्स्ट में जाते हैं इंटरेस्ट गेन। जब आपने प्रोस्पेक्टिंग कर लिया, आपने पहचान लिया कि यही वो कस्टमर बेस है जो मेरा प्रोडक्ट, आइडिया, कॉन्सेप्ट ले सकता है, आपको उनके अंदर इंटरेस्ट गेन करना है। यहां पे आ जाता है आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स, persistency, consistency, perseverance, every of your values and priorities will come into this stage. बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है। मैं अपने फ्यूचर वीडियोस में इसके बारे में और विस्तार से और डिस्क्राइब करके मैं आपसे शेयर करूंगा। प्लीज डू वॉच माई वीडियोज ऑन रेगुलर बेसिस एंड प्लीज डू सब्सक्राइब। आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
सो इंटरेस्ट गेन कर लिया आपने, उसके बाद नेगोशिएशन होता है, प्राइसिंग के बारे में बात होती है, यूसेज क्या होता है, उसका जो प्रेजेंट यूसेज है उसके ऊपर क्या आप वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। दैट इज माई थर्ड, दैट इज टी, पिट स्टॉप का टी पार्ट है, टैकल द सिचुएशन। उसके पर्सनल यूज में, उसके प्रोफेशनल यूज में प्रेजेंटली क्या, किस वॉल्यूम में काम कर रहा है, कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स यूज कर रहा है, कौन सा प्रोडक्ट यूज कर रहा है, मार्केट में उस प्रोडक्ट का मार्केटेबिलिटी क्या है, मार्केट में फीडबैक क्या है, लोग कैसे यूज करते हैं, एवरीथिंग। दैट इज द फर्स्ट पार्ट में जो मैंने आपको कहा था, वर्क, योर रिसर्च वर्क, दिस इज योर रिसर्च वर्क। ये वर्क फर्स्ट स्टेप में अगर आपने सही कर लिया तो आप इस सिचुएशन को बहुत इजीली टैकल कर सकते हैं। दिस इज द वॉर ऑफ योर नॉलेज, दिस इज द वॉर ऑफ दैट हाउ मच अपडेटेड यू आर इन द मार्केट, कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, एवरीथिंग। इफ यू हैव वर्कड इन द पार्ट 1, देन इन पार्ट 2 के इस सिचुएशन को टैकल करना आपके लिए ईजी हो जाता है। वंस यू टैकल ये सिचुएशन, यू विल कम टू सॉल्यूशन माइंड। एवरी कस्टमर विल लव इफ यू प्रेज देम विद सम सॉल्यूशन। सिर्फ सेल 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 आज की डेट में नहीं चलता है। कस्टमर नोज समथिंग अबाउट योर प्रोडक्ट, समथिंग अबाउट योर आइडिया एंड समथिंग अबाउट योर कॉन्सेप्ट विच यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट, जो आप उनसे बात करने वाले हैं। सो सॉल्यूशन माइंड होना जरूरी है। यू हैव टू मैच हिज रिक्वायरमेंट, हिज नीड, हिज वांट विद द वैल्यूज बीइंग प्रोवाइडेड बाय योर आइडिया और कॉन्सेप्ट और प्रोडक्ट। इंटेंजिबल प्रोडक्ट्स के वक्त हम आइडिया और कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं, टेंजिबल में हम लोग प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं। आप जो मोबाइल बेचते हैं, टेलीविजन बेचते हैं, एलईडी बेचते हैं, जितने भी इंटेंजिबल प्रोडक्ट्स आप बेचते हैं, आप सब्सटेंशियली प्रोडक्ट नहीं बेचते हैं। एक्चुअली आप उस प्रोडक्ट से उस कस्टमर में जो कंफर्टेबिलिटी वो पाएगा प्रोडक्ट यूज करने के बाद, वो बेचते हैं। उसको आइडिया ही कहते हैं, उसको कॉन्सेप्ट ही कहते हैं। सो प्रोडक्ट बेचना इज अ सेकेंडरी पार्ट। Primary part is how I am putting the ideas and making his life easy. कस्टमर के लाइफ को easy बनाना मेरा सबसे important part है in this solution mind step. Then technology. You should be aware of all the technologies in the present market. आज की डेट में टेक्नोलॉजी सिर्फ ये नहीं कि व्हाट्सएप में आप मैसेज कर दें। आप टेक्नोलॉजी, आप कितना रिसर्च कर रहे हैं, आप उस प्रोडक्ट के बारे में कितना रिसर्च कर रहे हैं, उसका डिटेल आप कैसे अपने सेल्स के प्रेजेंटेशन में यूज करते हैं। कस्टमर आपसे ये जानना चाहता है कि आप कितने टेक सेवी हैं, और आप जितने ज़्यादा टेक सेवी हैं, आपको मालूम है आज भी सिर्फ 8 से 9% लोग बैंक के कस्टमर जो हैं वो ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं। बाकी सारे कस्टमर आज भी पसंद करते हैं कि बैंक में जाके पैसे जमा करके आएँ। लेकिन कुछ ऐसी ऐसी सिचुएशंस हमारे पास आती गई, जैसे डीमोनेटाइजेशन का टाइम आया, लोग ऑनलाइन बैंकिंग करना सीखे, ऑनलाइन प्रोसेस, ऑनलाइन बाइंग। अमेजॉन जैसी कंपनी इसी पॉइंट ऑफ व्यू से उभर के आई। ठीक उसी तरीके से कोविड-19 सिचुएशन जो आज का प्रेजेंट सिचुएशन है, ऑनलाइन को बढ़ावा दे रहा है, आगे भी जाके ऑनलाइन। सो यू हैव टू मेक श्योर दैट आर यू अवेयर ऑफ ऑल दी ऑनलाइन प्रोसेसेस। अगर आप सारे के सारे ऑनलाइन प्रोसेसेस से अवगत हैं, अवेयर हैं, तो डेफिनेटली आप कस्टमर को भी सिखा सकते हैं। दैट इज नोन एज वैल्यू एडिशन। कस्टमर आपसे प्रोडक्ट बाद में लेगा, वैल्यू एडिशन क्या हो रहा है, कंफर्टेबिलिटी कैसे रेज हो रहा है, उसका लाइफ का लेवल कैसे ऊपर हो रहा है, वो पहले खरीदेगा। सो टेक्नोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन अकॉर्डिंगली अपॉर्चुनिटी फाइंडर। एक बार आपने प्रोडक्ट बेच दिया, बात वहां पे खत्म नहीं होता। एक बार आपने आइडिया बेच दिया, कॉन्सेप्ट बेच दिया, नो। The customer should fall in love with your idea. The customer should fall in love with your concept. The customer should fall in love with your product you have pitched in front of him. क्योंकि आप उसके लाइफ को और ज़्यादा बेहतर करने वाले हैं। सो अपॉर्चुनिटी फाइंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड डेफिनेटली जब आप सारी चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से प्रेजेंटेशन में करते हैं, तभी आप जाके प्रपोज कर सकते हैं, सर और मैम, लेट्स क्लोज द डील। नाउ द बिजनेस टॉक्स स्टार्ट्स हियर। प्रपोज फॉर क्लोजर। तो ये सारे के सारे स्टेप्स, आई एश्योर यू, आई कैन गारंटी यू दैट इफ यू फॉलो माई part 1, you can sell anything part 1 with 8 essential elements, then definitely I am sure this pit stop process will also आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल रहेगा। इस प्रोसेस के बारे में, इस वीडियो के बारे में आप प्लीज़ मुझसे शेयर करिएगा। बहुत
this particular topic is very close to my heart. Please see this video, please watch my video and please do subscribe my videos. And और हाँ, फीडबैक और थॉट्स शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज इसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इस वीडियो को यहाँ पे खत्म करूंगा। आगे आप मेरे नेक्स्ट पार्ट 3 का वेट करिएगा। वेरी सून आई विल अपलोड यू कैन सेल एनीथिंग पार्ट 3। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड, जय हिंद।